अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी सबसे पहले मौसम चेक करें, कितना प्यारा मौसम है और आसमान कितना प्यारा लग रहा था, आसमान का कलर। तो यहाँ पे धूप भी निकली हुई थी और बड़ी बड़ी प्यारी धूप थी सर्दियों की। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट और साथ में चाय बना रही हूँ। तो जी बच्चे अभी सो रहे थे और मैं और मेरे हस्बैंड हम जल्दी उठ गए थे। हमने कहा चलें हम जल्दी उठ जाते हैं और ब्रेकफास्ट करके, तो क्योंकि फिर हमने काम वगैरह भी करने थे, काफ़ी मेरे जो काम थे वो पेंडिंग थे और हस्बैंड के भी थे। तो इस वजह से हम फिर जल्दी उठ गए थे, क्योंकि काम तो करना ही है ना चाहे साल का पहला दिन हो या साल का आखिरी दिन हो, काम के बगैर तो गुजारा नहीं है। तो जी यहाँ पे धूप अच्छी लगी हुई थी। तो फिर हम हस्बैंड जब घर पे हों तो मैं तो अक्सर यहाँ बाहर बैठ के धूप में ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो वो भी फिर छुट्टी वाले दिन फिर मुझे कंपनी देते हैं, तो इस वजह से वो भी हम अब बाहर यहाँ बैठ के तो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और साथ में हम धूप भी सेक रहे हैं। अच्छा जी, लास्ट मेरी वीडियो में आप सब ने मेरी बातों को और मेरे कंटेंट को बहुत पसंद किया कि मैंने बहुत अच्छी बात की थी कि पॉजिटिव रहना चाहिए। तो मेरी वीडियोस में भी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादा आपके सामने पॉजिटिव रहूं और इसी तरह की बातें करूं, ताकि जो मेरी वीडियोस देखते हैं, ज़ाहिर है सब हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी होती है, मुश्किल होती है और हर इंसान ये दौर ही ऐसा जा रहा है। तो इसी तरह से ये नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में नहीं है, मेरी ज़िंदगी में भी परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन मैं उसको अपनी इन वीडियोस में दिखाना मुझे एक अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी बातें, इस तरह की बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि पॉजिटिव हो के इंसान किसी से बात करे, ताकि ऐसे बात करे कि दूसरा इंसान अपनी तकलीफ़ भूल जाए। और ये एक अच्छी चीज़ है और इसी चीज़ को साथ लेके चलना चाहिए। बाकी परेशानियां, मुश्किलें हर एक की ज़िंदगी में होती हैं और मेरे ख़्याल से ये परेशानियां भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं जो के साथ ही रहती हैं। तो कभी ये कम हो जाती हैं और कभी ये ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन मेरी और आपकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो इस वजह से बस मैं यही कहती हूँ कि जब आप मेरी वीडियोस देखें तो आपकी मुस्कुराहट होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए और आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। मैं नहीं यहाँ पे अपना रोना नहीं रोती या मैं अपने कोई ऐसे दुख शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि ज़ाहिर है कोई अगर देखता है, किसी की वीडियोस देखता है तो उसको पसंद करना चाहिए, उसको पॉजिटिव रहना चाहिए और यही मेरा मैसेज मेरी वीडियोस में होता है ज़्यादातर। तो जी यहाँ पे हम आए हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि आज आप हमें स्कूल छोड़ने जाएं। तो नाश्ता वगैरह करके फिर बच्चों के काम किए थे स्कूल के और यहाँ पे हमने बच्चों को स्कूल में ड्रॉप किया और ये है मेरे बच्चों का स्कूल। तो जी बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद आज थोड़ा सा हमारा सैर का मूड था, तो हमने कहा चले आज थोड़ा सा सैर करते हैं। और फिर हमने बाहर से लंच किया था, तो अब हम लंच करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि लंच टाइम भी हो गया था और ब्रेकफास्ट भी हमने सुबह का किया हुआ था तो भूख भी लग रही थी। तो जी यहाँ पे फिर हम आए थे अलबेग पे और यहाँ से फिर हमने लंच लिया था और फिर बाहर धूप में बैठ के आप भी कहेंगे कि मैं हर टाइम धूप धूप करती रहती हूँ तो जी यहाँ पे हमने बैठ के फिर बाहर पार्क में बैठ के फिर हमने यहाँ पे अलबेग खाया था, जो कि बड़ा ही मज़े का था और बड़ा मज़ा आया था खाने का। तो इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद जैसा कि मैंने अपना थंबनेल में बताया है कि हमारी जो सा वो देसी कुकर की आई मीन टू से कि देसी मुर्गी की तलाश लंच करने के बाद, हालांकि मुर्गी हमने खा ली थी, चिकन हमने खा लिया था, लेकिन हमें और तलाश थी अभी मुर्गी की। तो फिर लंच करने के बाद थोड़ी देर हम यहाँ बैठे थे और उसके बाद फिर हम निकले थे, क्योंकि जहाँ पे हमने जाना था उस जगह का हमें एग्जैक्ट जो था आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफ़ी अर्सा पहले गए थे, तो वो जगह फिर अब हमने ढूंढनी थी। तो आज हमारे पास टाइम था, मौका था, तो हमने कहा चलें वो जगह जो है वो जगह डिस्कवर करते हैं। तो वो काफ़ी दूर है, दमाम से काफ़ी बाहर थी,
क्योंकि मेरे हस्बैंड सिर्फ एक बार ही गए थे, वो अपने एक फ्रेंड के साथ गए थे, तो अब बस एक दफ़ा ही गए थे। लेकिन वहाँ से ये सब चीज़ें मिलती हैं। वो किसी ने वहाँ पे ना, सऊदी ने अपना फार्म हाउस वहाँ पे बनाया हुआ है, तो उनको भी जो एग्जैक्ट लोकेशन थी वो याद नहीं थी, क्योंकि आई थिंक कि 3-4 साल वो पहले गए थे। तो हमें बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ था कि जी देसी मुर्गी लेके आनी है, तो वहाँ से लेके आते हैं, तो उसका अपना फार्म हाउस है, तो वहाँ से ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो जी अब हम देसी मुर्गी की तलाश में जा रहे हैं और हमें रास्ता जगह बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है, तो देखें अब हम कहाँ तक कामयाब होते हैं। तो जी चलें, बस अब हम जा रहे हैं और हाईवे पे हैं, और काफ़ी हमें डर था कि कहीं हम उसको ढूंढते ढूंढते किसी दूसरे शहर की तरफ ना पहुंच जाएं। तो इस वजह से फिर हमने जो गाड़ी थी वो हाईवे से अब एक साइड की तरफ कर दी थी कि उस डायरेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि आइडिया नहीं था, कुछ ऐसा वहाँ पे लिखा भी नहीं हुआ था, ना ही उन्होंने, क्योंकि इसके बारे में वहाँ पे कोई किसी को कोई ऐसी कोई मालूमात भी नहीं थी, और वहाँ पे कोई ऐसा कोई साइन बोर्ड भी नहीं था कि जिसकी गाइडलाइन में हम चलते जाएं, और ना ही वहाँ पे कुछ कोई इतने लोग थे कि जिनको पता हो, क्योंकि लोग भी बहुत कम थे, तो इस वजह से किसी को इतना कुछ पता भी नहीं था कि तो बस अल्लाह का नाम लेके अभी हम चलते जा रहे हैं। तो जी अब हम शहर से काफ़ी दूर हम आ गए हैं, और अब हम एक साइड पे अंदर की तरफ हम हो गए थे रोड से, और ये काफ़ी यानी कि सुनसान सा इलाका था, और यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ ख़ास नहीं था, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी टूटा फूटा सा ये एरिया है, रोड्स भी कुछ इतनी ख़ास नहीं थी, जैसे गांव टाइप एरिया होता है ना, उस तरह का था। लेकिन आबादी नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ पे कुछ गोदाम थे और कुछ इस तरह की चीज़ें जैसे मार्बल की और सेरामिक के गोदाम थे, और बहुत कम कोई बंदा देखने को मिलता था, कोई ऐसी आबादी नहीं थी यहाँ पे। तो ये देखें अब हम जा रहे हैं, और आगे से यहाँ पे कुछ ऐसा ख़ास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इतना कोई ख़ास ये इलाका नहीं है, क्योंकि शहर से काफ़ी दूर है, तो इस वजह से कोई यहाँ पे ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे। तो लोगों ने कुछ यहाँ पे इसी तरह से कुछ फार्म हाउस बनाए हुए हैं या गोदाम वगैरह बनाए हुए हैं। तो फार्म हाउस तो खैर वही जो था वही हम ढूंढ रहे थे, इसके अलावा तो मुझे कोई ऐसा दूसरा कोई फार्म हाउस यहाँ पे नहीं दिखा था। तो ये देखें अब जैसे आगे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे हो रहा था कि बस अब शाम से पहले पहले हम यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि हमने वापस फिर वापसी का सफ़र भी करना था, क्योंकि शहर से ये काफ़ी दूर था। तो यहाँ से अब आगे से ये रास्ता हो गया है बंद, तो आगे से ये बंद गली आ गई है, तो इस वजह से अब हम यहाँ से ले लेंगे टर्न। तो मैं अब हस्बैंड को यही कह रही थी कि नहीं देसी मुर्गी मिलती ना मिले दफ़ा करें, और अब चल के घर जाके विलायती मुर्गी खा लेते हैं, चिकन खा लेते, छोड़े देसी मुर्गी को। तो यहाँ से फिर अब हम वापसी का सफ़र करने लगे हैं, क्योंकि एक वो अब उनको याद नहीं आ रहा था कि एग्जैक्ट वो जगह कौन सी थी। लोकेशन पे तो वो हम पहुँच गए थे, तो मैं इनको बोल रही थी कि हो सकता है इतना टाइम हो गया कि उसने वो चीज़ ख़त्म कर दी हो, वहाँ पे ना इस तरह से अब कुछ हो जो उसने फार्म हाउस बनाया हुआ था। तो अब हम वापसी के लिए अब हम यहाँ से निकल पड़े हैं। तो जी जैसे ही हमने वापसी के लिए टर्न लिया, तो हमें वहाँ से ये दूर से ये गाय नज़र आई, ये देखिए काऊ। तो आखिरकार फिर हम अपने जो उसमें कामयाब हो गए थे, जो हम एडवेंचर कर रहे थे। तो ये देखें हम आ गए थे, क्योंकि ये दूर से मेरे हस्बैंड को नज़र आई थी। उन्होंने कहा मुझे वहाँ पे कुछ घोड़े नज़र आ रहे हैं। तो जब हमने पास आके देखा तो ये घोड़े नहीं थे, ये गायें थीं। तो शुक्र है अल्लाह का कि हम दिन की रोशनी में यहाँ पे पहुँच गए थे, और यहाँ पे ये आदमी ने एक छोटा सा तबेला, एक फार्म हाउस बनाया हुआ है। तो यहाँ पे इसने गाय रखी हुई है, कबूतर रखे हुए हैं, और देसी मुर्गियाँ रखी हुई हैं, और क्या रखा हुआ है, बस यही चीज़ें थी। तो उनका ये देखें कबूतर भी थे, और यहाँ पे तो यही चीज़ें को ये बिल्कुल खालिस यहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी लोग, मैंने अंदर जब जाके हमने देखा ना, खैर मैं तो गाड़ी में बैठी, मैं तो नीचे नहीं उतरी थी, तो काफ़ी लोग, काफ़ी गाड़ी सऊदीज़ की ना काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे थी, और काफ़ी लोग यहाँ से दूध यहाँ पे वो बिल्कुल सामने आपको उसका दूध गाय का धो के देते हैं। तो दूध लोग काफ़ी लेके जा रहे थे। तो जी जिसके लिए हम आए थे वो तो हमें नहीं मिला, तो हमने भी फिर दूध ही ले लिया था।
और फिर हम हमने वापसी का सफ़र किया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और घर आते आते हमें मगरिब हो गई हुई थी, क्योंकि शहर से ये काफ़ी दूर था और रास्ते में हमें ट्रैफिक भी बहुत मिली थी, क्योंकि वो छुट्टी का टाइम था तो काफ़ी ट्रैफिक थी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि हम बच्चों के आने से पहले पहले हम घर आ गए थे, और घर आके फिर मैंने बनाई थी चाय, क्योंकि काफ़ी थकावट हो गई थी और हल्की हल्की सी भूख भी लग रही थी। तो ये मैंने कुछ कटलेट्स थे, इनको फ्राई किया, मैंने कहा चले यही खाते हैं। तो जी लेकिन इस एडवेंचर को हमने एंजॉय बहुत किया और बड़ा मज़ा आया हमें ये डिस्कवर करने में, क्योंकि उसके बाद तो अब हमने ही डिस्कवर किया है। तो काफ़ी अच्छा लगा और मज़ा भी बड़ा आया था कि हम गए थे और काफ़ी एक अच्छा ट्रिप था, एडवेंचर था। तो अच्छा था वहाँ पे सारा, और जिस तरह का उनका माहौल था बिल्कुल एक गांव टाइप, और वो सब चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी और आपके सामने वो सब चीज़ें अच्छी, यानी कि खालिश चीज़ें। यहाँ पे वैसे भी सख्ती इतनी होती है, तो यहाँ पे कोई दो नंबरी तो इस तरह की कर ही नहीं सकता कि कुछ मिलावट करे। तो फिर इस वजह से अच्छा था सारा, एक नई चीज़ थी हमारे लिए यहाँ सऊदी अरब में। तो चले जी, यहाँ पे आप मैंने चाय पी थी और हमने साथ ये कटलेट्स खाए थे। फिर मैंने रात के लिए डिनर के लिए खाना भी तैयार करना था, क्योंकि देसी कुकर यानी कि देसी मुर्गी तो हमें नहीं मिली थी। तो हमने कहा चले जी अब घर में जो है उसी से गुजारा करते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब कद्दू गोश्त, क्योंकि अब हम डिनर में खाएंगे। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग और साल का पहला दिन, जो कि हमने एक डिस्कवरी में और एडवेंचर में और एक थ्रिल में गुजारा था। तो आई होप कि हमारे साथ साथ आपने भी बहुत इंजॉय किया होगा। तो जी चलें, अगर आपको मेरी वीडियोस और ये सब पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक तो ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।